करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फेस्को और वासा की अदम तवज्जो। फैसलाबाद के शेखुपुरा ग्रिड स्टेशन में पड़ा लाखों का सामान सीवरेज के पानी में गलने लगा। ग्रिड स्टेशन से मुल्हिका अली इरफान टाउन में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, गलियां कच्ची जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। शेखुपुरा रोड पर मौजूद 220 केवी ग्रेड स्टेशन में मुल्हिका टाउन का सीवरेज का पानी ग्रेड स्टेशन में दाखिल होने लगा, जिससे ग्रेड स्टेशन में पड़ी लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां और सामान सड़ने लगा है। इलाका मुकीन कहते हैं ग्रेड स्टेशन की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। जराए पेशा अफराद ने अंदर दाखिल होकर कीमती सामान भी चुरा लिया है। फेस्को नोटिस ले। ग्रिड स्टेशन वापडा का प्रॉपर दीवारें टूटी हुई हैं, लाखों के जो सामान चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ पानी जो है गंदा पानी, उसकी भी निकासी नहीं है और ये दीवार टूटी हुई है जराइम पेशावर उनके बाइस बन रहा है। दूसरी जानिब ग्रेड स्टेशन से मुल्हिका अली इरफान टाउन सीवरेज के पानी में डूब चुका है। मेन अली इरफान रोड पर भी सीवरेज का पानी जमा है। अहले इलाका कहते हैं अरसदराज से यही सूरत हाल है और कोई सुनने वाला नहीं। ये सीवरेज का मसला तो हमारा काफ़ी देर से, हमने कई बार बुलाया भी है, उनको फ़ोन करके भी बुलाते हैं कि आएँ अगर यहाँ पर करें, तो आते हैं। वो एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो काम है ना वो नहीं हो रहा। ये हमारी हुकूमत से बाला से गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करें। एक तरफ फेस्को की अदम तोजी से लाखों मालियत का सामान सीवरेज के पानी से तबाह हो रहा है, तो दूसरी जानिब वासा की नाअहली की वजह से अली इरफान टाउन के सीवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर में गंदगी और कचरे के ढेर लगा दिए हैं। रिहायशी सोसाइटीज में मौजूद गंदगी और कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू और ताफून से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी ने रहायशी सोसाइटियों को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। शहर की मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए गए। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानब से लगाए गए कूड़ादान भी बाजारों से गायब कर दिए गए हैं। शहरी ने बताया कि बदबू और ताफून ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। गंदगी के ढेरों बीमारियों की वजह भी बन रहे हैं। शहरी ने बताया इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। हमने काफ़ी बार कमेटी में जाके एप्लीकेशन भी देखा, लेकिन ये कोई इंतजामियत सुन नहीं रही। यहाँ पे पहले कंटेनर वगैरह थे, वो भी पिछले तकरीबन 5-6 माह से कंटेनर भी गायब हो गए, वो भी नहीं है। अगर कमेटी में जाते तो वो आगे से कोई बात ही नहीं सुन रहे। और यहाँ पे कोई अगर गेस्ट भी आ जाता है तो उनके लिए भी वो भी यहाँ से इतना शर्मिंदा हो गया चला, इतनी स्मेल आती है, यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर खत्म कराए जाएं ताकि बदबू से पाक माहौल में सांस ले सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। अब बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग। फैसलाबाद में मिल्लत रोड के मकीन दोहरी अजियत में मुब्तला। दिन के औकात में बिजली आती है, ना ही रात में। कई घंटे बिजली की बंदिश से जिंदगी अजीरन। शहरियों ने फेस्को से तवज्जो देने की अपील कर दी। गर्मी आते ही बिजली गायब। फैसलाबाद में मिल्लत रोड के इलाके में दिन के औकात में बिजली आती है, न रात में। रोजाना 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी के मौसम में बिजली न होने की वजह से अवाम बिलबिला उठे। खवातीन का कहना है कि जब भी घर के काम करने लगे तो बिजली नहीं होती। लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा के अमूर में दुश्वारी पेश आ रही है। कोई भी चीज़ चलाने में, पानी भरना है, पंप चलाना है तो बिजली नहीं है, कपड़े प्रेस करने हैं बिजली नहीं है, कोई भी किचन में आओ फैन चलाने के लिए, एग्जॉस्ट चलाना है, कोई बिजली नहीं है। हर वक्त मतलब ये हर 5 मिनट बाद लाइट का इशू होता है। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। अक्सर दफ्तर जाने में भी ताखीर हो जाती है, क्योंकि सुबह दफ्तर जाने से पहले और वापसी पर बिजली मुयस्सर नहीं होती। कोई मुतबादल ना होने की वजह से तमाम सरगर्मियां रुक जाती हैं। सुबह हम क्योंकि अर्ली उठना पड़ता है, सुबह नमाज के टाइम लाइट नहीं होती, जब ऑफिस जाना हो तब भी लाइट नहीं होती, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ अपना तवज्जो दें। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। वक्त बेवक्त बिजली गायब रहती है, जिसके बायस शहरी गर्मी और लोड शेडिंग से बेहाल नजर आते हैं। शहरियों ने फेस्को से बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनेद के साथ खिजा लाकर, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी डिफॉल्टर्स हो या प्राइवेट, बिजली के बिलों की अदम अदायगी की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता होगा। तमाम सर्कल्स को डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। फेस्को हेडक्वार्टर ने एसडीओस को 1 जून तक रिकवरी का हदफ पूरा करने की हिदायत जारी कर दी। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था सरकारी इदारों को बिजली के बिल हर सूरत अदा करना होंगे। बिलों की अदम अदायगियां काबिल कबूल नहीं। सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए गए।
फैसल आबाद सेकेंड सर्कल की 2 डिवीजन बिलों की तकसीम आउटसोर्स करने का फैसला। 14 सब डिवीजन में बिलों की तकसीम का अमल आउटसोर्स करने के अहकाम जारी कर दिए गए। निजी कंपनीज 4,83,000 से ज्यादा सार्फिन को बिलिंग करेंगी। 2 साल तजुर्बा रखने वाली कंपनीज आउटसोर्स टेंडर्स में हिस्सा ले सकती हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेस्को मलिक तहसीन अवान का इस हवाले से कहना था कि शोबा बिलिंग को आउटसोर्स किया जा रहा है, जल्द निजी फर्म के हवाले किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम सरीहन मौत के मुतरादिफ। फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट ने तमाम सर्कल्स को सेफ्टी से मुतालिक हदायत जारी कर दी हैं। बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम करने वाले लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम सरीहन मौत के मुतरादिफ है। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई है कि दौरान काम सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिन लाइन स्टाफ की जानिब से सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है अब एक्शन लिया जाए। फेस्को शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट ने तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी है और जदीद सेफ्टी सामान भी जारी कर दिया है और सर्कल्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि बिजली की मेन तारों पर 11 kV की तारों पर दौरान काम सेफ्टी सामान का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी किया जाए और इसके साथ साथ सार्फिन की बिजली के तारों और मीटर्स के मिसाल के हल के लिए भी सेफ्टी सामान पहनकर बिजली की तारों पर काम किया गया। अगर कहीं पर भी सेफ्टी सामान की खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उसके खिलाफ सर्कल अफसरान जल्द से जल्द जो है वो एक्शन लें और बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम करने वाले लाइन स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो लाइन स्टाफ है उसको सेफ्टी सामान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, कमजोर मुआशी सूरत हाल नौजवानों के रोजगार के आड़े आने लगी। महकमा कस्टम्स में स्केल 1 से 16 तक की खाली आसामियों पर भर्तियों का मामला। 2 माह गुजरने के बाद भी भर्तियों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी है। मजीद इस पर बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, महकमा कस्टम्स की जानिब से 2 महीने कबल स्केल 1 से लेकर 16 तक की खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी दी गई थी और इस हवाले से फैसलाबाद समेत मुल्क भर में 1100 से ज़ायद सीटों पर भर्तियों की मंजूरी दी गई, मगर इस मामले पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से वो अफराद या वो बेरोज़गार नौजवान जो कि नौकरियों के मुंतज़िर थे वो परेशानी का शिकार होकर रह गए हैं। कस्टम्स हुकाम की जानिब से अभी तक इस हवाले से उनकी जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनकी जानिब से ना तो अखबारात में खाली सीटों पर भर्तियों के लिए कोई इश्तिहार जारी किए गए, ना इस पर कोई मज़ीद प्रोसेसिंग हो सकी है, ना ही इस हवाले से जो इंटरव्यूज़ हैं या दीगर प्रोसेस है, जो भर्ती का प्रोसेस है, वही आज तक शुरू नहीं हो सका और फील्ड फॉर्मेशंस की सीटों के हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से इन असामियों पर भर्तियों के लिए कोई प्रोसेस नहीं हो सका। इससे कबल भी FBR इनलैंड रेवेन्यू में भी असामियाँ आई थी, लेकिन फंड्स न मिलने की वजह से उन असामियों पर भर्ती नहीं हो सकी और 6 महीने का जो टेन्योर दिया गया था वो पूरा हो गया और उन पर भी भर्तियाँ नहीं हो सकी। तो एक बार फिर जो बेरोजगार अफराद हैं उनकी जानिब से परेशानी। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। धान की पैदावार के हवाले से अहम खबर। पंजाब सरकार का नुमाइशी प्लॉट्स पर 30,000 रुपए तक सब्सिडी देने का फैसला। अहल किसान 3 जून तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें यहाँ पर धान की फसल पर, इसमें इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से एक सब्सिडी का ऐलान किया गया है कि यहाँ पर नुमाइशी प्लाट्स के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं जो महकमा ज़राअत के दफातर में जमा करवाई जाएंगी और 3 जून तक दरख्वास्तें जमा हो जाएंगी। इसका मकसद ये है कि लोगों को चावल की फसल ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए राग़िब किया जा सके, क्योंकि चावल की फसल बड़े अंदाज में एक्सपोर्ट होती है और उससे मुफीद खतीर ज़र मुबादला जो है वो हासिल होता है। तो इस सिलसिले में महकमा ज़राअत के दफातर में ये दरख्वास्तें जमा होंगी, जहाँ पर जो भी अच्छे प्लाट नुमाइशी प्लाट लगाएगा मंजूरी के बाद, कुरानदाजी के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से 30,000 रुपये फ़ी प्लाट दिए जाएंगे और उसके लिए ज़रूरी होगा कि बेहतरीन प्लाट्स और मेन रोड्स पर लगाया जाए ताकि लोगों में जो राइस लगाने के हवाले से ये एक शऊर उजागर करने के लिए स्कीम शुरू की गई। इससे कबल भी मुख्तलिफ फसलों को बेहतर बनाने के हवाले से और उसमें शऊर उजागर करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से प्लान किया जा रहा है ताकि लोग रजिस्टर्ड किसान ही सब्सिडी के अहल होंगे। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, महकमा कस्टम्स में रिफंड्स की मंजूरी के मुंतजर इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर।
बोर्ड ने रिफंड की मुकामी सतह पर मंजूरी के लिए कलेक्टर से असिस्टेंट कमिश्नर तक के अफसरान को मशरूत इख्तियारात दे दिए। कलेक्टर कस्टम के पास किसी भी रकम का रिफंड मंजूर करने के इख्तियारात होंगे। एडिशनल कलेक्टर 25 लाख रुपए तक का रिफंड मंजूर कर सकेगा। डीसी कस्टम्स 10 लाख रुपए तक के रिफंड्स जारी कर सकेगा, जबकि एसी कस्टम्स 2 लाख रुपए तक का रिफंड्स मंजूर कर सकेंगे। कस्टम्स हुकाम का कहना था कि टैक्स गुजारों की जानिब से रिफंड्स बर वक्त ना मिलने के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ जंग के सीनियर नायब सदर रियाज इशरत भट्टी 22 ओहदेदारान के हमरा जमात इस्लामी में शामिल। जमात इस्लामी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही का पीटीआई का हिस्सा बनने का फैसला गलत था। ओहदेदारान ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का भी इजहार किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो है वो सीनियर नायब सदर जो है रियाज इशरत भट्टी समेत जो है वो 22 अरकान की जानिब से जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की गई है। इस वजह से मैं रियाज इशरत भट्टी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं इस वजह से क्यों ये फैसला ज़रूरी समझा कि काफ लीग को छोड़ के जो है जमात इस्लामी का रुख किया जाए? सर हमने जंग में काफ लीग को 3.5 साल इस्टेब्लिश किया। मेरा नाम रियाज हुसैन इशरत है। मैं ज़िले जंग का सीनियर नायब सदर हूँ काफ लीग का। लेकिन उसके सिले में जो हमारा पंजाब का कैद था चौधरी परवेज इलाही, उसको वो पीटीआई में मदगम कर दी उसने काफ लीग को, और वो इतना मजबूर और बेबस प्रेसिडेंट था कि हमारे ज़िले सदर कमरियात काठिया को भी काफ PML तहरीक इंसाफ का टिकट न दिला सका, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मरकजी सदर है पीटीआई का। तो उसके बाद जो फ़ौज वाला ये हुआ है अब रिसेंटली, हमने पाक फ़ौज के हम नौकर हैं। पाक फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान कायम है, हम उसके ग़ुलाम हैं, और हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा जो जितनी हैसियत का मालिक हो कि वो इनके मुखालिफ चले। तो पीटीआई का जो रोल था वो गलत है या सही है, जो मीडिया के ज़रिए इतलात हैं उनके ज़रिए तो वो गलत है। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हमने रैली भी निकाली थी जंग में काफ लीग की तरफ से मेरी क़यादत में, पाक फ़ौज जिंदाबाद की। और अब भी मैं शरेआम कह रहा हूँ कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये है उनका कहने के तौर पर जो है साबिक जो सदर हैं परवेज इलाही, उनकी जानिब से जो है यकीनी तौर पर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में जमात इस्लामी की ज़िला क़यादत का इजलास। मरकजी अमीर सिराजुल हक पर होने वाले खुदकुश हमले की भरपूर मसम्मत। हुकूमत से जिम्मेदारान का फौरी तयन करने और कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया गया। इजलास की सदारत ज़िला अमीर फरीद गुसियाना ने की। टिकट होल्डर PP 126 तारिक साबरी, चेयरमैन सियासी कमेटी बहादुर झगड़ा और अमीर शहर मीर कासिम न्याजी भी शरीक थे। और यहां बात करें फैसलाबाद सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद पीटीआई के 80 कारकुनान की दोबारा गिरफ्तारी का मामला। पीटीआई कारकुनान को मुख्तलिफ थानों के हवाले करने का अमल शुरू। गुज़श्ता रात कारकुनान को सेंट्रल जेल से गिरफ्तार करके पुलिस लाइन्स में रखा गया। दोबारा गिरफ्तार मुल्जिमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। चिन्योट और गिरदोनवा में वारदातों का सिलसिला जारी। चोरों ने 2 घरों का सफाया कर दिया। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला इकबाल में मुतासरीन के मुताबिक नामालूम चोर दोनों घरों से 1,87,000 रुपए और 2 तोले सोना ले उड़े। पहली वारदात फखर बहती नामी शहरी, जबकि दूसरी आरिफ अब्दुल हक नामी शहरी के घर में हुई। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। और यहां बात करें महकमे पुलिस में भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए इकदाम। जंग के 12 ASI सब इंस्पेक्टर्स के तौर पर तरक्की के लिए नामजद कागजात तलब कर लिए गए। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट समेत दीगर कागजात जमा करवाने के बाद हतमी ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। नामजद पुलिस अफसरान में बाग अली, मोहम्मद इस्माइल, अजहर इकबाल, खालिद महमूद, मोहम्मद असलम शामिल हैं। सईद अहमद, मोहम्मद इकबाल, हाफिज बिलाल अनवर, मोहम्मद अरशद, अली अब्बास, अजहर हुसैन और साबिर रहमान को भी तरक्की के लिए नामजद किया गया।
तलब शुदा कागजात जमा करवाने के बाद तरक्की के लिए हतमी मंजूरी आरपीओ फैसलाबाद डिवीजन देंगे। फैसलाबाद में म्यूजिक इंडस्ट्री के चमकते दमकते सितारे की रोशनी मांद पड़ने लगी। नामवर गुलकार असद अब्बास गुर्दों की बीमारी में मुब्तला। ये रिपोर्ट जानिए। कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कदिया मिल सांवल यार वे। फैसलाबाद में मौसीकी के मारूफ घराने से ताल्लुक रखने वाले गुलकार असद अब्बास शदीद अलील गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो गए। तगमा इम्तियाज हासिल करने वाले कौमी हीरो असद अब्बास बीमारी के इलाज के लिए हुकूमत और म्यूजिक इंडस्ट्री से मदद का मुंतजिर है। गुलकार असद अब्बास कहते हैं 7 साल से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हूँ। एक हफ्ते में 5 से 6 बार डायलिसिस करवाता हूँ। 17 में मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई अचानक से, पूरी फैमिली परेशान हो गई, सब ने और उसके बाद ट्रीटमेंट करवाते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन मेरा किडनी फेल हो चुकी थी। फिर 2017 के लास्ट में मेरा ट्रांसप्लांट करवाया गया। अब रिपोर्ट ये हुई फिर मेरे लीवर को भी प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से मेरे हफ्ते में 5 से 6 डायलिसिस होने शुरू हो गए। फैसलाबाद के गुलकार असद अब्बास ने न सिर्फ पाकिस्तान इंडस्ट्री बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में भी अपने गानों से खूब शोहरत हासिल की। असद अब्बास कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों की कॉल तो जरूर आती है लेकिन मदद नहीं की जाती। पाकिस्तानी संगीत आइकॉन अवार्ड हासिल किया, लक्स म्यूजिक अवार्ड और कोक स्टूडियो में भी परफॉर्मेंस पेश की। मेरा घर, गाड़ी और कमाई से लिया हुआ सारा सामान फरोख्त हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि अमेरिका या फिर लंदन में इलाज मुमकिन है। मैंने शुरुआत की थी पाकिस्तान संगीत आइकॉन का अवार्ड हुआ था, कंपटीशन हुआ था, मुकाबला, उसमें मैंने इसमें अवार्ड विन किया था 2007 में। उसके बाद फिर मेरे नाम का टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम चलता है असद अब्बास लाइव शो के नाम से। फिर उसके बाद मुझे कोक स्टूडियो ने परफॉर्म करने के लिए ऑफ़र करवाई, कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया। फिर मुझे तमगा इम्तियाज़ अवार्ड मिला पाकिस्तान की तरफ से। मेरा फैसलाबाद में अपना घर था, जो भी बनाया था मैंने, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ियाँ सब बिक गया। इसमें प्राइवेट मुझे ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और सारा कुछ जब ख़त्म हो गया तब मैंने जाके अपनी आवाज़ के जादू से लोगों पे सहर तारी करने वाले आज मुश्किल में अपने मदाहों से अपील की दुआ करते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबाद से सऊदी अरब जाने वाली आसमीन हज की पहली परवाज रवाना। 152 आसमीन हज PIA के परवाज 1341 से रवाना हुए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह आसमीन हुजाज को रुखसत करने के लिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर भी आज़मीन हुजाज को रुखसत करने के लिए फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 16 जून तक जारी रहने वाले हज ऑपरेशन में PIA की 22 परवाजें हिस्सा लेंगी। फैसलाबाद से 3500 हाजी हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करेंगे। फैसलाबाद से बारास्ता कराची मदीना मुनव्वरा के लिए 7 परवाजें और फैसलाबाद से बारास्ता कराची जद्दा के लिए 15 परवाजें उड़ान भरेंगी। यहाँ आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का मजदूरों की फलाह के लिए अहसन इकदाम। मैरिज और डेथ ग्रांट की इमदादी रकूम को दुगना कर दिया। इमदादी रकूम में इजाफे से मजदूरों को दरपेश मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मजदूरों को मिलने वाली मैरिज ग्रांट 2 लाख से 4 लाख कर दी गई, जबकि डेथ ग्रांट में 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख का इजाफा किया। इमदादी रकूम में इजाफे से मजदूरों को दरपेश मसाइल पर मजीद काबू पाने में मदद मिलेगी। उधर महकमा लेबर की जानिब से भी फैसले को खुश आइन करार दिया गया है। जंग के मुमताज खतात मोहम्मद सफ्तर अब्बास ने हाथ से तैयार शुदा कुरान मजीद का नादिर नुस्खा ज़ियारत के लिए पेश कर दिया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में।
قرآن مجید کا نادر نسخہ جھنگ کے ممتاز خطاط محمد صفدر عباس نے 3 سال کی مدت میں لکھا۔ انجمن تاجران جھنگ کے دفتر میں رکھے گئے نسخے کی شہریوں کی جانب سے زیارت کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد صفدر عباس تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ قرآن مجید کو لکھا ہے صحابہ کی روا کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن مجید کو 40 صحابہ نے لکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کاتب وہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی قرآن مجید کو لکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نے بھی قرآن مجید کو لکھا، تو میں نے ان کی روا کو اجاگر کیا۔ قرآن مجید کو نسخ رسم الخط میں سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے، جس کا وزن 7.5 من ہے۔ 1905 صفحات پر مشتمل نسخے کو 8 کارڈ پر لکھ کر لیمینیشن کروائی گئی ہے۔ انجمن تاجران کے عہدیداروں نے بڑے نسخے کی تیاری کو سراہا ہے۔ ہمارے محمد صفدر عباس کو کہ انہوں نے الف لام میم سے لے کے والناس تک خوش خطی سے بہت پیارے انداز میں یہ قرآن کریم مکمل لکھا، اور خصوصاً ہمارے انجمن تاجران کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہمارے آفس میں اس کی نمائش ہوئی۔ اس نسخے کو جو بھی آ کر دیکھے گا نا، تو اس کے دل میں قرآن پاک کی پڑھنے کی ایک محبت، ایک کشش پیدا ہوگی۔ جب اتنا بڑا نسخہ وہ دیکھے گا، وہ ضرور قرآن پاک کے بارے میں سوچے گا کہ یار میں بھی کیوں نہ ایسے پڑھوں۔ اس کے دل کے اندر بھی قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے، اور اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا دیکھنا بھی ثواب۔ نسخے کی زیارت کر کے فرزندان اسلام تلاوت قرآن کرنے کا اعادہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ دوسری جانب فیصل آباد میں بڑھتی مہنگائی اور گرمی کے باعث اتوار بازار میں بھی ویرانیوں کے ڈیرے، گاہک نہ ہونے کے برابر کاروبار متاثر ہونے لگا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور گرمی کے باعث کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ جوں گرمی بڑھ رہی ہے، گاہک بازار کا رخ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، ویسے ہی گاہک بھی بازاروں میں آنے سے گریز کر رہے ہیں، اور مہنگائی نے اعتبار بازاروں کا بھی رخ کر لیا ہے۔ اعتبار بازاروں میں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں، مہنگائی کے باعث گاہک بھی کم ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔